बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल है। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। माही फूड सीकर में एक बार फिर आप सबको खुश आमदीद कहा जाता है। अल्लाह ताला आपके घर कारोबार और दस्तरखान आबाद रखिए, कारोबार और दस्तरखान फैलते फूलते रहें, आमीन। स्क्रीन पे आपको कुछ इंग्रेडिएंट्स और स्पाइसेस नज़र आ रही हैं, लेकिन पकाने के लिए जो है आपको ना यहाँ चिकन, मटन, बीफ या वेजिटेबल या किसी भी किस्म की दाल नज़र नहीं आ रही है। हम बनाने लगे हैं आज सबकी पसंदीदा शाही माश की दाल, जो कि बहुत से रेस्टोरेंट्स की या ढाबा की फ़ेमस होती है। लेकिन सबको जो है ना रेस्टोरेंट स्टाइल या ढाबा स्टाइल दाल बनानी नहीं आती। हमें भी पहले बनानी नहीं आती थी। फिर हम एक रेस्टोरेंट पे गए, वहाँ की दाल हमें बहुत अच्छी लगी। हमने उनके शेफ़ से रेसिपी पूछी, तो उस रेसिपी को पहले हमने घर पे ट्राई किया। जब हमारी दाल सेम बन गई तो आज हम उसकी रेसिपी आपसे शेयर कर रहे हैं। यहाँ पे दाल बनाने के लिए हमने लिए 1 इंच का टुकड़ा अदरक का, 5 से 6 जवे लहसुन के, 4 से 5 अदद सब्ज़ मिर्चें, 3 प्याज, 4 टमाटर, साथ ही हमारे पास साबित धनिया है। स्पाइसेस में है हमारे पास 1 बड़ा चम्मच धनिया पाउडर का, 7 से 8 अदद काली मिर्चें, 1 चम्मच ज़ीरा लिया है हमने साबित, 2 चम्मच हमारे पास सुरख कुटी हुई मिर्च के हैं, 1 चम्मच हल्दी पाउडर है, 1 चम्मच हमारे पास नमक है और 200 ग्राम हमने घी लिया है। दाल हमने 1.5 पाव ली थी, जिसको 1 घंटा पहले हमने नॉर्मल पानी में अच्छी तरह धो के भिगो दिया है, ताकि दाल हमारी अच्छे से फूल जाए। तो चलते हैं हम अपने बर्नर की तरफ। दाल को हमने 1.5 लीटर पानी में 15 मिनट पहले उबलने के लिए रख दिया था। 1.5 लीटर पानी को हमने उबाल आने तक गर्म किया, फिर उसमें आधा चम्मच नमक का डाला और साथ ही हमने उसमें माश की दाल डाल दी। मैक्सिमम 10 मिनट हमने दाल को कवर करके उबलने दिया। 80% तक हमने दाल को गला लेना है। ये देखिए स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है कि दाल हमारी जो है ना गल चुकी है, लेकिन इसको 80% से ज़्यादा नहीं गलाना। अब हम कर लेंगे इसको स्टेन आउट। दूसरी कढ़ाई में मैं डाल रही हूँ बनास्पति का घी। घी को हमने इतना गर्म कर लेना है कि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। कच्चे घी में जो प्याज वगैरह नहीं डालने, अदरवाइज़ दाल का टेस्ट ख़राब हो जाएगा। 3 अदद जो हमने प्याज लिए थे उनको चॉप कर लिया है, ताकि हमारी दाल में जो है ना मिसाला वो बहुत क्रीमी सा बने। प्याज़ों को हमने इतनी देर फ्राई करना है कि ट्रांसपेरेंट कलर के हो जाएं। ब्राउन कलर के हमने प्याज़ों को नहीं करना, जस्ट हमने इनको ट्रांसपेरेंट करना है। देखें प्याज हमारे आहिस्ता आहिस्ता जो है ना अपना कलर चेंज करते आ रहे हैं। जब हमारे प्याज ट्रांसपेरेंट हो जाएंगे तो इसमें डालूंगी मैं अब 1 बड़ा चम्मच लहसुन अदरक के पेस्ट का, जो कि हमने 6 जवे लहसुन के और 1 इंच का टुकड़ा अदरक का लिया था और उसको पीस लिया है। लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देने के बाद इसको भी हमने इतनी देर ही फ्राई करना है कि लहसुन अदरक का कच्चापन ख़त्म हो जाए। लेकिन चीज़ों को फ्राई करते हुए एक चीज़ का ख़ास तौर पे ख्याल रखना है कि कोई भी चीज़ जलने ना पाए, क्योंकि अगर आपके लहसुन अदरक या प्याज जल गए तो आपकी दाल में हल्की हल्की सी कड़वाहट आएगी। अब मैं डाल रही हूँ इसमें टमाटर और सब्ज़ मिर्चें, जिनको मैंने इकट्ठे ही चॉप कर लिया था। ये चीज़ें डाल के भी हमने इनको इतनी देर फ्राई करना है कि टमाटरों का पानी ड्राई हो जाए और ऑयल जो है ना हमारा सेपरेट हो जाए। मैक्सिमम इस प्रोसेस में हमें 3 से 4 या 5 से 6 मिनट भी लग सकते हैं, लेकिन आपने इस मिसाले को अच्छे से ही भूनना है, क्योंकि इसी से हमारी शाही दाल में ना टेस्ट आएगा और बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल की हमारी दाल बनेगी। मिसाला देखिए हमारा फ्राई हो गया है, ऑयल सेपरेट होना शुरू हो गया है। अब मैं डाल रही हूँ इसमें स्पाइसेस। 1.5 चम्मच डालूंगी मैं इसमें कुटी हुई सुरख मिर्च, 1 बड़ा चम्मच डालूंगी मैं इसमें धनिया पाउडर का, आधा चम्मच डालूंगी मैं इसमें हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर डाल देने के बाद आधा चम्मच डालूंगी मैं इसमें नमक, क्योंकि हमने आधा चम्मच जो है ना नमक दाल को उबालते हुए भी डाला था। अगर हमें नमक कम लगा तो हम बाद में टेस्ट करके भी डाल सकते हैं। आप भी नमक को अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही डालिएगा। यहाँ पे इस मिसाले को भी अच्छी तरह भूनना है ताकि स्पाइसेस का कच्चापन ख़त्म हो जाए। थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए आप इसको भून लें अच्छी तरह। पानी हमने डाल दिया है, चम्मच को चला लें अच्छी तरह ताकि पानी जो है ना तमाम स्पाइसेस में अच्छे से घुल जाए। जब इस तरह हमारा मिसाला कुक होने लग जाए, ऑयल सेपरेट हो जाए, तो इसका मतलब है कि हमारी ग्रेवी बहुत अच्छे से तैयार हो गई है। और अब हम डाल रहे हैं इसमें उबली हुई शाही माश की दाल। जी हाँ, यहाँ पे आपने ख़ास तवज्जो रखनी है कि चम्मच को ज़ोर से नहीं चलाना। बर्तनों में लगी हुई चीज़ों को अच्छे से साफ़ कर लिया करें ताकि कोई भी चीज़ वेस्ट ना जाए। चीज़ों का वेस्ट जाना वैसे भी अल्लाह ताला को पसंद नहीं है। आराम से चम्मच चलाते हुए तमाम स्पाइसेस को दाल में मिक्सअप कर लें ताकि तमाम स्पाइसेस जो है ना दाल में इक्वली मिक्सअप हो जाएं। चम्मच को आपने तेज़ी से नहीं चलाना, क्योंकि दाल उबली हुई होती है तो इसके टूट के घुलने का भी ख़तरा होता है।
इस तरह आराम से चम्मच चला लेने के बाद अब हम इसको कर देंगे कवर करके मैक्सिमम हम इसको छोड़ेंगे 7 से 8 मिनट लो टू मीडियम फ्लेम पे। इस तरह आपने इसको अच्छे से कवर कर देना है और 7 से 8 मिनट जो है ना लो टू मीडियम फ्लेम पे छोड़ देना है। देखें 7 से 8 मिनट गुजर चुके हैं, ऑयल हमारा अच्छी तरह सेपरेट हो गया है। ये देखिए हम आपको दिखाते हैं, जब इस तरह ऑयल सेपरेट हो जाए तो आराम से नीचे की तरफ से चम्मच चलाते हुए ऊपर की तरफ लेके आए, ताकि दाल जो है ना हमारी खिली खिली बने। इस तरह चम्मच चला के आप दाल को एक दफ़ा अच्छी तरह हिला लें, ताकि तमाम स्पाइसेस दाल में इक्वली रच बस जाएं। अब हम डालने लगे हैं शाही दाल की जान, जिससे इसका टेस्ट और खुशबू दोबाला हो जाएगी। सब्ज़ बारीक कटी हुई मिर्चें, 4 अदद मिर्चें ली हमने, उनको बारीक बारीक काट लिया। यहाँ पे हम डाल रहे हैं स्लाइसेस में कटी हुई अदरक, और खुशबू के लिए जो कि सारे घर में फैल जाएगी और नेबर्स भी आपसे पूछेंगे कि क्या बना रही हैं, हम डाल रहे हैं फ्रेश बारीक कटा हुआ सब्ज़ धनिया। गरम मसाला हम इसमें नहीं डालेंगे, क्योंकि स्टार्ट में ही हमने इसमें ज़ीरा और काली मिर्चें डाल दी हैं। उसी से हमारी दाल का जायका और खुशबू बहुत बढ़ जाएगी। और इसको कवर कर देंगे, फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और इसको इसकी हीट पे ही छोड़ देंगे 3 से 4 मिनट। 3-4 मिनट गुजर चुके हैं। अब हम आपको अपनी दाल की फ़ाइनल लुक दिखाते हैं। देखें माशाल्लाह सुभान अल्लाह, कितनी ज़बरदस्त इसकी फ़ाइनल लुक बनी है, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल पे। यहीं पे आपको एक ख़ास बात कहते चलें कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा और बेल के बटन को दबा दीजिएगा, ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। और कमेंट्स से ज़रूर आगाह किया करें, आपका हर कमेंट हमारे लिए बहुत अहमियत रखता है। आप इसको नान के साथ भी खा सकती हैं और तंदूरी रोटी के साथ तो ये बहुत ही मज़े की लगती है। इसके साथ ही हमें दीजिएगा इजाज़त, फिर मिलेंगे किसी और दिन किसी और रेसिपी के साथ। आप इस रेसिपी को एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप रेस्टोरेंट की तमाम रेसिपीज़ को भूल जाएंगे। अल्लाह हाफिज़।